Hello everyone, welcome to the 28th part of 300 important MCQs for JEE General Examination. In the last question, we were discussing about which of the following statements are correct and incorrect. So statement 1 is correct, that is beta is a measure of securities risk relative to the risk of market portfolio. Statement 2 is incorrect, the value of beta measures both systematic and unsystematic risk. This is नॉट करेक्ट. बीटा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही मेजर करता है, अनसिस्टमैटिक को नहीं मेजर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFRA? सो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. नेफ्रा स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू ओवरसी द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद कंप्लायंस, जैसे कि ऑडिटिंग वाला हो गया, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, इन सब का ओवरव्यू नेफ्रा यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ कंपनी कंडक्ट्स अ शेयर बायबैक, व्हाट इज रिक्वायर्ड स्टेटस ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू मोस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटरी गाइडलाइंस. तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सी इज द राइट आंसर हियर. इट मस्ट नॉट एक्सीड 2:1. इफ बाय मिस्टेक एन अकाउंटिंग डेबिट्स wages account for hiring a labor for installation of machine, he has committed which type of error? तो बेसिकली आपका वेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, पर ट्रांजेक्शन क्या था? हायरिंग अ लेबर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन. अभी कोई मशीन इंस्टॉल होती है तो वो जो खर्चा होता है वो उसमें कैपिटलाइज होना चाहिए, पर हमने तो उसको वेज अकाउंट में अलग से डाल दिया एज एन एक्सपेंस. सो दिस इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि मशीन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी, कैपिटलाइज होगी, वो हमने ब्रीच किया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे मान लिया है, तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फोरगॉन. तो ये तो आपका ट्रू है. बी, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर प्रोडक्ट्स. सी, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड इनएविटेबल. बी और सी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है, दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ए वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है. सी इज द परफेक्ट चॉइस हियर. फर्स्ट वाला ट्रू, बाकी दोनों फॉल्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू? तो अभी तो आपकी वैल्यू कुछ और चल रही होगी, पर अगर आपने दूसरा कोई मेथड लगाया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो आपका कॉस्ट का लैग कहां पे सबसे ज्यादा चल रहा होगा? सो सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंटीरियर डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स? अभी इंटीरियर डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर देयर इज हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, सो जॉब कॉस्टिंग इज द परफेक्ट चॉइस हियर. हर इंसान को इंटीरियर अपने अलग हिसाब से चाहिए होता होगा, सो उसका जॉब कॉस्टिंग सबसे बेस्ट मेथड रहेगा. बैच, प्रोसेस, स्टैंडर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं यूज हो सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग लोकेशन? फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज. बिल्कुल ही गलत चीज है. फॉरवर्ड कभी भी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, वो फ्यूचर्स होता है. बोथ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर टिपिकली ट्रेडेड ओवर द काउंटर. दोनों ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं होते. फॉरवर्ड जो है वो आपका OTC होता है, ओवर द काउंटर ट्रेड होता है. फ्यूचर्स जो है वो आपका एक्सचेंज पे ट्रेड होता है. सी, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ये बिल्कुल सही है. while forward contracts are traded over the counter. C is the correct choice here. Futures exchange पे trade होते हैं, forward contract over the counter trade होता है. Which is a barrier to effective communication? People receiving information tend to put in their interest and expectation into communications as they decode them. This is from your management subject. Selective perception is the correct choice. B option is correct here. Selective perception is really important barrier to communication. This is an internal type of barrier that differs between people. It is when someone's need, motivation, interest, experience and past influence what they choose to see or hear. So B is the correct choice here. What is the Keynesian perspective on relationship between aggregate demand and employment? So जितना ज़्यादा आपका aggregate demand होगा उतना ही ज्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट भी होगा. सी इज द करेक्ट चॉइस हियर. हायर एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट हुआ है 20,000 रुपीज का इन अ रिस्की वेंचर
which promises to pay 15% return, we need to calculate how long it will take to double its investment. तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर तो डेफिनेटली बताना, वो तो आप निकाल ही लोगे। इसके अलावा एक रूल होता है फाइनेंस का जिससे आंसर निकल रहा है, वो रूल भी मुझे बताना कि उस रूल का क्या नाम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join iExamBee and prepare 50% faster.